कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तबाही सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में मचा रहा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार होने के बाद भी नहीं थम रहा। वहीं पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा मौत में 1/4 हिस्सा अमेरिका का है। जिसकी हनक दुनिया भर में है, जिसकी एक हुंकार से बड़ी ताकतें सरेंडर कर देती हैं, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो एक वायरस के सामने लाचार है, बेबस है। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी के सामने अमेरिका पस्त है। कोरोना वायरस ने ऐसी तबाही मचाई है कि अमेरिका का कोई कोना नहीं बचा जहां मौत का कोहराम न मचा हो। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या पार करने के बाद भी वायरस कहर बरपा रहा है। The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped, and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. अमेरिका के महज 5 राज्यों के आंकड़े देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम न्यूयॉर्क में मचाया है। न्यूयॉर्क में 3 लाख के करीब कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंडरा रहा है। वहीं यहां 22,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका में दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी में कोरोना संक्रमण के मामले हैं। न्यू जर्सी में 1,11,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। वहीं न्यू जर्सी में 6,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। मैसाचुसेट्स में 56,000 से ज्यादा मरीज और 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इलिनॉइस में करीब 46,000 से ज्यादा कोरोना मरीज और 2,000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। कैलिफोर्निया में 45,000 से ज्यादा मरीज और करीब 1,800 लोगों के लिए कोरोना मौत बनकर आया। कोरोना से मौत के इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए इसकी तुलना 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध से की जा रही है, जिसमें करीब 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद है कि कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़ों पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। Yeah, we've lost a lot of people, but if you look at what original projections were, 2.2 million, we're probably heading to 60,000, 70,000. It's far too many. One person is too many for this. And I think we've made a lot of really good decisions. अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कोरोना से हो रहे मौत के पीछे चीन की साजिश बताया है। यही वजह है कि ट्रंप ने चीन की बाहें मरोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigation. अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश चीन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ये सभी देश मानते हैं कि कोरोना वायरस वुहान से ही निकला और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। अमेरिकी इतिहास के लिए ये लम्हा सबसे भयावह है और ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के सामने कोई नहीं ठहरता। $20.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। वहीं सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका के पीछे पूरी दुनिया है। रूस और चीन दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। बावजूद इसके कोरोना के कहर के सामने न पैसा काम आया, न सैन्य ताकत। दुश्मन अदृश्य है, वो अपनी चालें बदल रहा है, वो अपना हुलिया बदल रहा है, रोज नए ठिकाने बदल रहा है। इस रहस्यमयी दुश्मन ने अमेरिका के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 30 लाख के पार कर गई है और उसमें 1/3 हिस्सा अमेरिका से है।
जबकि संक्रमण से दुनिया भर में करीब 1/4 मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं। आज तक ब्यूरो।